महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सियासी हलचल इतनी तेज हो चुकी है कि इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब 18 जून को होने वाले मतदान से पहले हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटी हुई है। क्रॉस वोटिंग और टूट फूट की आशंका ने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में झारखंड राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक एनडीए अपने सभी विधायकों को होटल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। सभी विधायकों को रांची के रेडिसन होटल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, जहां से 18 जून को सभी विधायक एक साथ विधानसभा पहुंचकर मतदान करेंगे। इस कदम को संभावित क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक सेंधमारी की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं को विधायकों से लगातार संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी अपने किसी भी विधायक के टूटने की संभावना को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और लगातार अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रही है। उधर उम्मीदवार परिमल नाथवानी की सक्रियता को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इसी वजह से दोनों खेमों ने अपनी अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। इसी बीच परिमल नाथवानी खुद मीडिया के सामने आकर अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने झारखंड में काफ़ी काम किया है। सभी दलों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध है और उन्हें पूरा भरोसा है कि विधायक उन्हें ही वोट देंगे। परिमल नाथवानी के इस दावे ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उनका आत्मविश्वास देखकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या सियासी खेल चल रहा है। क्या चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? सुनिए परिमल नाथवानी ने अपनी जीत को लेकर क्या कहा है। सर, आप उम्मीदवार बने हैं, कितना आपको लग रहा भरोसा कि ये सीट आपके पक्ष में आएगा? थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा। मैं पुराना झारखंडी हूँ और झारखंड में रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत बहुत अच्छी होगी और सबका सहयोग मिलेगा, तो मैं जीतने वाला ही हूँ। तो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा पे आपने काम कर लिया? आंकड़े के बाद मैं नहीं करता हूँ। झारखंड के लिए तो उसमें मतलब झारखंड के लिए क्या प्राथमिकता रहेंगी? झारखंड के लिए मैंने क्या काम किया हुआ है, मेरा 2 टर्म आपने देखा है, उससे ज्यादा ही होगा। तो आने वाले मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनाई थी, फिर IIM भी बनाया था, तो ये सब मेरा काम तो इधर है ही सबके सामने। तो आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे और झारखंड को आगे लेकर जाएंगे 100%। ये मेरी जिम्मेदारी। बहुत दिनों के बाद आए, कितने पुराने विधायक आपको मिले और कितने नए? परसेंटेज बहुत लोग मिले। हाँ? जो है सब मिले। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा लगातार सहयोगी दल के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात कर समर्थन मांगा। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार प्रणव झा का समर्थन करने का भरोसा दिलाया है। साथ ही ये भी कहा कि राजद किसी भी सांप्रदायिक ताकत का समर्थन नहीं करेगा और महागठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट देगा। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस खेमे का आत्मविश्वास और बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं जेएमएम भी अपने उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व लगातार विधायकों के संपर्क में है और चुनावी गणित को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। मैदान में जेएमएम के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी प्रमुख दावेदार हैं। तीनों उम्मीदवार लगातार विधायकों और सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, ताकि राज्यसभा की इस अहम लड़ाई में जीत हासिल की जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, वो ये कि चुनाव के दौरान विधायकों को बड़े बड़े लग्जरी होटलों में ठहराया जाता है। उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। राजनीतिक दल इसे अपनी रणनीति बताते हैं, लेकिन आम जनता के बीच ये बहस भी छिड़ जाती है कि आखिर इस तरह के खर्च का बोझ किस पर पड़ता है। कई लोगों का मानना है कि चुनावी राजनीति में होने वाले ऐसे भारी भरकम खर्च का बोझ अंततः देश की अर्थव्यवस्था और जनता के संसाधनों पर ही पड़ता है। अगर यही पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या गरीबों के कल्याण जैसे क्षेत्रों में लगाया जाए तो उसका फायदा लाखों लोगों को मिल सकता है। रांची के रेडिसन जैसे बड़े होटल में विधायकों को ठहराने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं।
कोई इसे लोकतंत्र की मजबूरी बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक अविश्वास और संसाधनों के दुरुपयोग का उदाहरण मान रहा है। अब 18 जून को होने वाला मतदान तय करेगा कि किसकी रणनीति सफल होती है और किसका दावा सही साबित होता है, और आखिर राज्यसभा की इन 2 सीटों पर जीत का ताज किसके सिर सजता है। फिलहाल झारखंड की सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है और पूरे देश की नज़र इस हाई प्रोफाइल चुनाव पर टिकी हुई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विधायकों को इस तरह होटलों में रखना राजनीतिक मजबूरी है या फिर इससे बचा जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।